हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करूंगा जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है 5 राज्यों में, उनको लेकर बीजेपी और कांग्रेस की एक ऐसी दिलचस्प टेंशन सामने आई है जिसके बारे में लोगों को अंदाज़ा नहीं था। 5 राज्यों की जो तारीखें आई हैं, चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया है 6 अक्टूबर को, उससे ये तय तो हो गया कि दोनों पार्टियां दुखी नहीं हैं, क्योंकि उनमें अच्छा खासा गैप है। 3 नवंबर को कुछ कर्नाटक के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ चुनाव होना है, जो बाईपोल होना है। उसके बाद 12 नवंबर और 20 नवंबर, इन 2 तारीखों में 2 फेज़ में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, क्योंकि नक्सल समस्या है, इसलिए 2 फेज़ में होगा, तो अच्छा खासा गैप है। और 20 के बाद 28 को मिजोरम और मध्य प्रदेश में होगा, यहाँ भी अच्छा खासा उन्हें 8 दिन का गैप दूसरे राज्यों के लिए मिल सकता है, उससे पहले तो वो कर ही रहे होंगे। उसके बाद 28 नवंबर के बाद राजस्थान और तेलंगाना वो 7 दिसंबर को होंगे, तो यहाँ भी ठीक ठाक गैप है, जिससे कि जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जैसे और सोनिया गांधी जैसे, वो वहाँ जा सकते हैं। अब जो तारीख भी है चुनाव की, जो नतीजे आने हैं, काउंटिंग होनी है, वो 11 दिसंबर को होनी है। तो ऐसे में वो दिलचस्प टेंशन क्या है? वो टेंशन ये है, एक तरफ कांग्रेस वालों के लिए दिक्कत ये है कि सोनिया गांधी का जन्मदिन कैसे मनाएं। सोनिया गांधी जी का जन्मदिन पड़ता है 9 दिसंबर को, और 7 दिसंबर को आखिरी चुनाव राजस्थान और तेलंगाना में हो जाएगा, यानी उनके पास फुर्सत होगी 4 दिन की, यानी 11 तारीख तक। 11 दिसंबर को जिस दिन काउंटिंग होगी, जिस दिन नतीजे आएंगे, उस दिन तक उन्हें फुर्सत होगी। मैं बताऊं आपको कि जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, उनका जन्मदिन है 11 दिसंबर, उस दिन चुनाव नतीजे आने हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है, होता तो शत्रुघ्न सिन्हा का भी है। उस दिन को वो कैसे सेलिब्रेट करें? क्योंकि अगर एक तक तो ऊहापोह की स्थिति होगी कि कम से कम 3 राज्यों में जीते कांग्रेस, तब जाकर वो उसे मान सकते हैं उन नतीजों को कि वो 2019 में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं, ये मैसेज जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो दिक्कत होगी 2019 के चुनाव में। तो ऐसे में टेंशन का दिन होगा। ये 3 दिन फुर्सत के भी होंगे और वहीं टेंशन के होंगे कि 11 दिसंबर को नतीजे क्या आएंगे। तो अब बहुत ज़ोर से शोर से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं सोनिया गांधी जी का जन्मदिन, तब भी ये टेंशन है कि क्या पता कल को नतीजे अच्छे नहीं आए तो लोग मजाक उड़ा सकते हैं। एक दूसरी टेंशन बीजेपी को है। बीजेपी को ये टेंशन है कि अब तक वो 25 दिसंबर को मनाते आए थे, दिसंबर में ही अटल जी का जन्मदिन होता है, और वो अटल जी का जन्मदिन अच्छे खासे कवि सम्मेलन या मोदी सरकार मनाते आई है सुशासन दिवस के तौर पर। तो ऐसे में वो नतीजे उनके खिलाफ अगर जाते हैं, आपको बता दूं कि अटल जी की डेथ के बाद ये पहली बार उनका जन्मदिन जयंती के तौर पे पहली बार मनाया जाएगा, और सोच रखा भी होगा भाजपा ने और केंद्र सरकार ने भी अच्छे से मनाने की। लेकिन अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं, राजस्थान में पहले से नेगेटिव बयार है और छत्तीसगढ़ और एमपी में अरसे से वहाँ उनकी सरकारें हैं, तो दिक्कत हो सकती है। हो सकता है जनता बदलाव के लिए वोट दे, तब उनके लिए भी ये टेंशन का मामला है कि नतीजे कैसे आएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा फिलहाल कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी कि 9 दिसंबर को सोनिया जी का जन्मदिन वो कैसे मनाएं, जोर शोर से मनाएं या सादगी से मनाएं। तो ये टेंशन वाली बात तो है ही। इस तरह की तमाम दिलचस्प खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।